पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देखा। वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर में मुसलसल तीसरी फतह अपने नाम कर ली और सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने के बाद वर्ल्ड कप के दरवाजे पर दस्तक भी दे दी है। अब कौमी टीम आलमी मेगा इवेंट में जगह बनाने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। जुम्मे को होने वाले सेमीफाइनल दरअसल वर्ल्ड कप का टिकट साबित हो सकता है। 8 साल बाद आलमी कप में वापसी का सुनहरी मौका पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने है। मिस्र के शहर इस्माइलिया में जारी क्वालिफाइंग इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में ग्रीन शर्ट्स ने इब्तिदाई से हावी खेल पेश किया। तीसरे क्वार्टर तक पाकिस्तान को 2-0 की सबकत हासिल थी, जिसने मैच की इस्तेमाबाजी कर दी। चौथे क्वार्टर में कौमी टीम ने मजीद 2 गोल करके कामयाबी पर मोहर सख्त कर दी। अबू बकर ने 2 शानदार गोल स्कोर किए, जबकि असफर और सुफियान खान ने एक बार गेंद को जाल की राह दिखाई। इवेंट में पाकिस्तान ने इससे पहले चीन और मलेशिया को शिकस्त से दोचार किया था। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 2018 में वर्ल्ड कप में शिरकत की थी और अब किस्मत ने अगर एक बार फिर मौका फराहम किया कि कौमी टीम आलमी स्टेज पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। और अब चलेंगे जनाब नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, गोलकीपर, ओलंपियन सलमान अकबर। सलमान, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और पाकिस्तान हॉकी में तो बड़ा भौचाल आया है और एक बगावत के बाद ओलंपियन राना मुजाहिद और तारिक बुख्ती साहब जो हॉकी फेडरेशन चला रहे थे, वो कश्ती जो है वो तो डूब गई है और अब स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को टेक ओवर कर लिया है। माजी के ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, ओलंपियन हसन सरदार, ओलंपियन समीउल्लाह साहब को हॉकी के मामला देखने के लिए कहा गया है और टेक्नोक्रेट जो हैं वो दूसरी तरफ पाकिस्तान हॉकी के मामला देख रहे हैं। पहले तो मैं ये जो तब्दीली पाकिस्तान हॉकी में हुई है, एक फॉर्मर कैप्टन हॉकी प्लेयर की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे? जी याही भाई, मेरे ख्याल में एब्सोल्युटली तब्दीली की ज़रूरत थी। जिस तरह के काम हो रहे थे, जहां पाकिस्तान हॉकी पहुंच गई हुई थी और बहुत सारे जो मिस मैनेजमेंट के हमें वाकयात मिले और बहुत सारे, तो उसकी ज़रूरत तो थी। ये एब्सोल्युटली जो तब्दीली की ज़रूरत, सलमान आप कह रहे हैं आपने कहीं नीदरलैंड से बैठकर तो कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने क्या करना है, बट लेकिन हम बेहतरी की आवाज़ ज़रूर। सुना है कि खिलाड़ी जब लीग खेलने के लिए आते हैं तो आपसे बड़े राब्ते में रहते हैं और खिलाड़ियों ने बगावत की। नहीं, जब लीग खेलने आते हैं, अगर कोई मेरे कंट्री इधर नेदरलैंड्स में, सॉरी मेरा कंट्री पाकिस्तान है, जब नेदरलैंड्स में आते हैं तो मुलाकात तो ज़रूर होती है, लेकिन मैं किसी को इस तरफ ऐसी चीज़ों पे कभी गाइड मैंने नहीं किया, ना मैं करता हूँ ना मैं करूँगा। लेकिन जो ये मैं समझता हूँ कि जो ये एडहॉक जो लगा है, इसमें जो मुझे एक जो चीज़ अच्छी लगी है, जो डिवीजन इन्होंने की है कि हॉकी के मामला जो हैं वो एक साइड पे और जो मैनेजमेंट के मामला हैं वो टेक्नोक्रेट देखेंगे, तो इससे मुझे जो है आई थिंक ये बड़ा अच्छा स्टेप है। ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अब इसमें आगे देखना ये पड़ेगा कि इसको किस तरह से रन किया जाता है। जो हॉकी के मामला हैं, ऑल्दो उसमें भी अभी हॉकी वाले ही आए हैं सारे, तो उनकी परफॉर्मेंस देखने का जो है वो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो उसको किस तरह से आगे लेके चलते हैं। उसमें सिलेक्शन है, उसमें सारी जो टीम की परफॉर्मेंसेज हैं और किस किस प्लेयर को निकाला जाता है। अब हम वर्ल्ड कप के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गए हैं, प्रो लीग में हम हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने का। और दूसरी तरफ अगर टेक्नोक्रेट हमारे मैनेजमेंट की चीज़ें देखते हैं, तो ओवरऑल अब 2 डिपार्टमेंट विद इन वन अंडर वन एम्ब्रेला, उनकी परफॉर्मेंस देखने जो है वो देखनी पड़ेगी। स्पेशली मैं वंस अगेन ये ज़रूर कहूँगा, जो हॉकी के मामला हैं, जो फिर एक दफ़ा हॉकी प्लेयर्स ही हमारे जिनके आपने नाम लिए हैं वो सामने आए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस अब वो कितना प्रोफेशनल और कितनी सिंसेरिटी के साथ अपने इस रोल को अदा करते हैं, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा पाकिस्तान के हॉकी के फ्यूचर के लिए। ठीक है, आपने अच्छी बात की सलमान, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है कि पिछले कुछ 15 से 20 सालों के दौरान हमने देखा कि वो जो हम हॉकी में जब छोटे थे देखा करते थे मैच, तो उसमें कहा करते थे कि कमेंटेटर गेंद कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, तो बस हॉकी की जो बॉल है वो यहीं तक चल रही थी और 94 वाले जो ओलंपियन थे वो बारियां ले रहे थे। अब हॉकी जो है वापस 80s में गई है, हॉकी तब्दील हो गई है, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, लेकिन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी, हसन सरदार, समीउल्लाह साहब को हॉकी नहीं खेलनी, हॉकी चलानी है। तो अभी जब ये सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे और बाकी हॉकी के हवाले से फ़ैसले करेंगे तो कितने पानी में है ये पता चल जाएगा।
बिल्कुल यार भाई, आपने जो टाइम फ्रेम बताया इससे ये एक बहुत बड़ी, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस अब देखने को जो है वो ज़रा देखनी पड़ेगी कि ये किस तरह से मामला को आगे लेके चलते हैं। और जो आपने टाइम फ्रेम सारा बताया, बहुत अरसा हो गया हुआ है। एंड देन ऑफ कोर्स ये सिलेक्शन कमेटी बनी है, ये सिलेक्शन करेंगे, ये टीम के सारी चीज़ें देखेंगे, हॉकी के मामला देखेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि ये जो गैप है इसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रगल करेंगे। ये देखना पड़ेगा कि कितना मेरिट का ख्याल रखा जाता है, या वही तो नहीं दोबारा जिस तरह से प्रैक्टिसेस पहले होती रही हैं। क्योंकि ये एक अलमी है एक बहुत बड़ा, कि इतनी बड़ी एक स्टेप लेके भी कि आपने दो डिविजन्स की हैं, कि आपने सेपरेट किए हैं दो चीज़ों को, कि उसमें भी फिर ही वही रिसाइकल नज़र आया है, वही लोग सामने आए हैं जो कि काफ़ी देर से मैं कहूँगा कि बड़े हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, के शायद अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही उनको मौका मिला है, एंड वंस अगेन उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता। सलमान, आपकी बात से किसी हद तक मैं इत्तेफाक भी करता हूं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि ओलंपियन असलाउद्दीन सिद्दीकी, ओलंपियन हसन सरदार या ओलंपियन समीउल्ला अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपने हॉकी में से ही लोगों को लेकर आना था ना। आपने कोई चांद पे थोड़ी जाना था, आपने कोई रोबोट से थोड़ी काम लेना था, आपने हॉकी खेले हुए लोगों को ही मौका देना था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर हो नहीं सकता। यही भाई, मेरे ख्याल में सिर्फ इन लोगों ने तो हॉकी नहीं खेली है पाकिस्तान की तरफ से। तो आप बता दें भी और कौन बहुत थे सारे, आपके ख्याल में, और कौन थे? अब मेरे ख्याल में जिस तरह की ये इन्होंने डिवीजन किया और जिस तरह का ये रोल है, इसमें मेरे ख्याल में ताहिर जमान जैसे लोगों को आपको बिल्कुल फ्रंट पे लेके आना चाहिए था, और वो ज़्यादा एक हाई परफॉर्मेंस आपको जो है प्रोग्राम डिज़ाइन करके दे सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके दे सकते थे, उसके अंडर वो अपनी टीम रख सकते थे। बहुत सारे सुहेल अब्बास जैसा बंदा जिसको हमेशा से इग्नोर किया गया है, ऑल्दो उसके जो भी अपने पर्सनल रीजंस हैं, बट ही कुड बी इंजेक्टेड। फिर हम इसी तरह अगर हम वसीम अहमद के एक्सपीरियंस को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए, हमारे पास शकील अब्बासी जैसा एक्सपीरियंस बंदा है जिसने मॉडर्न हॉकी को खेला हुआ है और समझता है बहुत अच्छी तरह से। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के अगर लोग सलमान यही रुक जाइए। असल में होता ही है कि हम नाम तो ले देते हैं और हम बोल कर तो चले जाते हैं, लेकिन हमें ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता होता। आपने 4 नाम लिए हैं, ओलंपियन ताहिर जमान से ही शुरू कर लेते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन थी, उनके क्रेडेंशियल से, उनकी अहलियत से, उनकी एबिलिटी से कोई दो राय नहीं है, लेकिन मौजूदा जो बॉडी है, मैनेजमेंट है, वो कैसे उनको कैरी कर सकती थी? खिलाड़ी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा नाम आपने लिया ओलंपियन रिकॉर्ड गोल करने वाले सोहेल अब्बास का। खेल में उनकी अहलियत, सलाहियत के ऊपर कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप मुझे ये भी बता दीजिए कि आपको कहीं वो ग्राउंड में नज़र आए, आपको कहीं वो इस फील्ड में नज़र आए? नाम लेना बहुत आसान बात है। उसके बाद आपने तीसरा नाम लिया वसीम अहमद का। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वो पाकिस्तान में ही नहीं रहते। चौथा नाम आपने लिया ओलंपियन शकील अब्बासी साहब का। हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर आकर वो पाकिस्तान हॉकी के मसाइल पर बात करते रहे, और अगर आपको याद हो तो कुछ अरसे पहले वो पाकिस्तान हॉकी के साथ मौजूद रह चुके हैं, मुंसलिक रह चुके हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं भी नेम बाय नेम चलता हूँ कि ताहिर जमान जो भी रिसेंटली हमें सब कुछ नज़र आया, देखने को मिला, लेकिन मेरे ख्याल में उस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। अगर इतना बड़ा आपने चेंज किया है सारा कुछ, तो मेरे ख्याल में मैं फिलहाल की बात कर रहा हूँ, मैं फिलहाल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल उनका मुस्तकबिल में उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में अगर आप सुहेल अब्बास की बात, ताहिर जमान मेरे ख्याल में जो भी इनके ये प्लेयर्स के साथ थे, इसको अच्छी तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। आगे अगर आप फ्यूचर में देखते हैं, प्लेयर्स को भी थोड़ी सी लीनियंसी दिखानी पड़ेगी, ताहिर जमान को भी कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, एंड देन मिलके ताहिर जमान जैसे बंदे को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सुहेल अब्बास एब्सोल्युटली बिल्कुल हॉकी में है। वो आजकल मलेशिया की सीनियर टीम के साथ असिस्टेंट कोच ड्रैक फ्लिक असिस्ट कर रहे हैं उनको, तो ही इज वर्किंग विद हॉकी। वसीम अगर पाकिस्तान में नहीं है तो, लेकिन जहाँ पे वो हैं वहां पे वो हॉकी के साथ टच हैं। वो अपने क्या कहते हैं, हॉकी के जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो एज अ कोच और जो भी मामलात हैं मॉडर्न हॉकी को, वो बिल्कुल उसके साथ टच हैं। मैं एक नाम लेना भूल गया हूँ, अदनान जाकिर का। मैं समझता हूँ कि ही इज वेल क्वालिफाइड बंदा, उस जैसे बंदे, यंगस्टर है और बड़ा प्रोफेशनल बंदा है, उसको भी इस चीज़ में इंजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। शकील अब्बासी एब्सोल्युटली, अब वो उसके 1-2 डिसीजंस थे जो कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि उसको नहीं लेने चाहिए थे, एंड आई थिंक अब उसको भी थोड़ा सा एहसास हुआ। मैंने उसके 1-2 इंटरव्यूज देखे थे, एंड ही काइंड ऑफ रिग्रेट कि मुझे वो डिसीजंस नहीं लेने चाहिए थे। लेकिन पास के अगर इस तरह के डिसीजंस उन्होंने पता नहीं किस सर्कमस्टांसिस में लिए हैं, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते
सकते कि ये वो लोग हैं जो मॉडर्न हॉकी को समझते भी हैं और आगे लेके चल सकते हैं, अगर अगर इनको बिठा के इनके साथ बात की जा सके और इनको बताया जा सके कि दिस इज ऑल ओनली एंड ओनली फॉर बेटरमेंट फॉर पाकिस्तान हॉकी। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग यंग हैं, रिलेटेड हैं मॉडर्न हॉकी के साथ, और ये ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं नोइंग के जो भी रिक्वायरमेंट है आजकल इंटरनेशनल हॉकी में। अच्छा, आपने अदनान ज़ाकिर की बात की, वो भी हालिया अरसे में जब हैदर हुसैन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला देख रहे थे, तो अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वो भी आए थे इंग्लैंड से, लेकिन फिर वो भी फेडरेशन को छोड़कर चले गए थे। अब क्या मामला थे ये तो ज़्यादा बेहतर वही बता सकते हैं। अब मौजूदा मैनेजमेंट की बात कर लेता हूँ, और मिस्र जाने से पहले अचानक बस में ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब को सवार करा दिया गया, और ख्वाजा जुनैद साहब जो हैं 2002 से अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 2022 तक 35-37 मरतबा हॉकी फेडरेशन के साथ मुंसलिक रहे हैं। तो आपको लगता है कि ख्वाजा जुनैद को मुस्तकबिल में भी इस टीम के साथ रखना चाहिए जो नताइज आएंगे? मेरे ख्याल में सबसे पहले एब्सोल्यूट मुझे ये नहीं समझ आई कि इतनी चलें, शायद क्विक फिक्स के लिए ये नाम आ गया एंड उन्होंने उनको हायर कर लिया, लेकिन अब जो भी ये परफॉर्मेंस है क्वालिफायर में, इसके पीछे पूरी एक क्या कहते हैं, एक काइंड ऑफ मेहनत थी पूरी, और वो उसमें हमने प्रो लीग में देखा, एक्सपीरियंस मिला। ताहिर उस्मान ने टीम के साथ कोचिंग की, उसके ग्लिम्पसेस नजर आए, उसका फायदा हुआ, लेकिन एकदम से आके इस तरह कोचिंग नहीं होती कि आप आके, मैं बल्कि देख रहा था कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ख्वाजा जुनैद का मैजिक चल गया और हमने वर्ल्ड कप में हम इतना क्लोज आ गए क्वालिफाई करने के लिए। या मजाक कर रहे हैं संजीदा? मैं एब्सोल्युटली, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, आपके ही कुछ फील्ड के जर्नलिस्ट हैं वो ये चीजें लिख रहे हैं कि मैजिक ऑफ ख्वाजा जुनैद एंड ऑल दैट। नहीं, ये उनका मैजिक नहीं। एंड देन अगर हम देखा जाए तो ख्वाजा जुनैद बेसिकली पास्ट में जो वजीर आजम का जो यूथ प्रोग्राम है उसके साथ अफिलेटेड है, उधर राना मशहूद के साथ स्पोक्स पर्सन वो बने हुए थे। सो ही वॉज डूइंग सम मैनेजमेंट वर्क देयर। तो आप एकदम उनको फिर दोबारा से हॉकी में लाके, और जैसे आपने बताया जितनी दफा उनको मौका मिला है और उनकी अगर कोचिंग की जो अचीवमेंट्स हैं वो भी देखी जाए तो दे आर नोवेयर क्लोज टू व्हाट ताहिर ज़मान एबिलिटी इज। और मेरे ख्याल में ये क्विक फिक्स है, ठीक है, हमें कोई ना कोई कोच मैनेजमेंट चाहिए थी, उन्होंने इसको लगाया। फ्यूचर में मैं नहीं देखता, आई कैन गारंटी यू, अगर आप इनको फ्यूचर में रखेंगे, हम यहाँ से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हैं, हमारी अभी 2 लेग प्रो लीग की पड़ी हुई हैं, आप करें इनको आगे कंटिन्यू, यू विल सी द रिजल्ट। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर हम किसी और को लेके आएंगे तो वो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा एंड ऑल दैट, बट स्टिल मेरे ख्याल में जो रिसेंट पास में पाकिस्तान हॉकी स्पेशली जो हेड कोच हैं उनको दोबारा से लेके आना चाहिए, अपने मामला ठीक करके। ख्वाजा जुनैद, आई डोंट थिंक सो हमें फ्यूचर में कोई, अगर हम उनके साथ कंटिन्यू करते हैं, फ्यूचर में कोई एक बेहतर रिजल्ट ला के दे सकते हैं। मैं समझता हूँ इतने बड़े इकदाम करने की बाद भी अगर हम इस तरह के फैसले करेंगे तो हम फिर वंस अगेन हमें डिप ही नजर आएगा, हम कोई ग्रो करते नहीं नजर आएंगे पाकिस्तान हॉकी की तरफ से। वर्ल्ड कप क्वालिफायर पे थोड़ी बात कर लें। श्योर। तो अब ये जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, चीन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया टीम ने हराया है, सेमीफाइनल लाइनअप में चली गई है, लेकिन सेमीफाइनल लाइनअप में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, आपको सेमीफाइनल जीतना पड़ेगा, आपको टॉप 3 टीमों में आना पड़ेगा। बिल्कुल अभी लेकिन यही भाई यहाँ पे एक बड़ा एक छोटी सी चीज है कि जो चौथी टीम है दोनों क्वालिफायर से, एक जो चिली में भी हो रहा है, उसमें जो हाईली रैंक टीम होगी, जो कि पाकिस्तान में रिसेंटली 12वें नंबर पे हम आ गए हैं, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। तो अगर हम 4th भी फिनिश करते हैं तो उधर की जो दूसरे क्वालिफायर की 4th टीम है, तो उसकी जो बेस्ट रैंक टीम होगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। तो पाकिस्तान के बड़े ब्राइट चांस है, ऑलमोस्ट हम क्वालिफाई कर चुके हैं। वुड बी रियली नाइस कि अगर हम प्रॉपर चैनल से कि हम टॉप 3 में आके क्वालिफाई करें। और पाकिस्तान का सेमीफाइनल आई थिंक अब जापान के साथ है, हम उसको बिल्कुल एक सेमीफाइनल बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने जापान की बात की तो आपने हालिया अरसे में जापान के साथ काम किया है, लेकिन जो पाकिस्तान का एक वीक लिंक है वो यही है कि हम अगर टीम का जो स्कोर लाइन है वो देखें, बहुत नेक टू नेक है, 4-3, 2-3, 5-4। तो आप जापान की टीम को कैसे देख रहे हैं? और पाकिस्तान टीम का जो कमज़ोर शोबा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर डिफेंस लाइन है, गोलकीपर की अहलियत है, तो जापान आपके ख्याल में क्या अटैकिंग हॉकी खेलती है? क्या हमारी टीम मैनेज कर लेगी जापान को? जापान की टीम यही पे अगर आप उनकी प्रेपरेशन देखें, वो इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए बड़ी अच्छी उन्होंने प्रेपरेशन की, उन्होंने काफ़ी यहाँ यूरोप में भी आए हुए थे। सो आई थिंक जो उनके आपने
पाकिस्तान हॉकी टीम के जो एक एरिया बताया है, डिफेंसिव एरिया स्पेशली, वहाँ पे पाकिस्तान अभी भी आप देखें हमने ऑस्ट्रिया से भी 2 गोल कंसीड किए हैं। सो देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान डिफेंस, और उसमें एब्सोल्युटली इंक्लूड गोल कीपिंग डिपार्टमेंट भी होता है। तो वहाँ पे पाकिस्तान हॉकी को इस सेमीफाइनल में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एज अ टीम डिफेंस करनी पड़ेगी, नहीं तो जापान में ये बिल्कुल एबिलिटी है। जापान ने एशियन गेम्स में भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया हुआ है। जापान के साथ पाकिस्तान के मैचेस जो हैं अब बहुत क्लोज चलते हैं। सो सेमीफाइनल एनी टीम गेम होती है, और आई थिंक जापान बहुत टफ टाइम देगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बिल्कुल इसको यहाँ पे किसी कॉम्प्लिसेंसी में नहीं रहना चाहिए कि हम अनबीटेबल रहे हैं पूल में। हमें एक बड़ा टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा सेमीफाइनल में जापान के साथ। और जापान के जो फॉरवर्ड लाइन है वो हमेशा से उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी एनर्जेटिक और बड़ी एक्सप्लोसिव पावर जो उनकी है वो बहुत तेज़ है पाकिस्तान से। तो वो मैच करना पाकिस्तान डिफेंस के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट होगा। और इसमें अगर मैं समझता हूँ टेक्निकली देखा जाए, अगर पाकिस्तान की मिडफील्ड ने हमारी डिफेंस को सपोर्ट किया, देन देयर इज़ अ बिग चांस कि हम काफ़ी ब्राइट चांस है कि हम जो जापान का अटैक है उसको हम काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। सलमान, लास्ट टाइम जो पाकिस्तान हॉकी में गोल्ड मेडल 2010 ग्वांगजू में एशियन गेम पाकिस्तान जीता था, आप उस टीम के रुकन थे। मैं कुछ टेक्निकल सवाल आपसे इस तनाजुर में करना चाहूँगा। जो कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद, और खिलाड़ियों ने रिवोल्ट किया, फेडरेशन की तब्दीली हुई। अब हॉकी के मामलात को ओलंपियंस देखेंगे, हॉकी से बाहर के मामलात को टेक्नोक्रेट देखेंगे। फ़िलहाल स्पोर्ट्स बोर्ड सारे मामलात को वानी साहब की सरबराही में देख रहा है। ये जो खिलाड़ियों ने बगावत की है, आप ख़ुद भी पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं, माजी में आपके भी फेडरेशन के साथ जो हैं वो मसाइल रहे हैं, तो आप इसको मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं? अम्माद शकील भट्ट की कप्तानी को और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को, वो क्या इस म्यूज़िक को फेस करेंगे? उनको मसाइल हो सकते हैं? देखें यार भाई, मेरे ख्याल में उन्होंने जो भी स्टेप लिया है, मैं इसको इस तरह भी देखता हूं कि आई डोंट नो वो कितने तंग आगे होंगे कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं हुआ कि उन्होंने, क्योंकि मैं ये आपको क्लियरली बात बता दूं, प्लेयर कभी भी नहीं चाहता कि इस तरह की इस तरह का एटमोसफेयर बने कि हमें इस तरह के काम करने पड़े। लेकिन चले हुआ, लेकिन अब इनको फ्यूचर में अब प्लेयर्स को भी जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उनके जो उन्होंने जो डिमांड किया था वो सब कुछ हुआ है, बल्कि बेहतर हुआ है। और जिस तरह का हमें लायमल भी नज़र आ रहा है जो अनाउंस भी हुआ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से। सो आई थिंक अब प्लेयर्स को टोटली एब्सोल्युटली फोकस करना चाहिए परफॉर्मेंस पे, जो कि नज़र भी आया कि कितनी उन्होंने आप देखें कुछ वीक्स पहले किस हालात में थे और अब वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाके कितने क्लोज आ गए और किस तरह की परफॉर्मेंस दी है। ऑल्दो हम रैंक जो टीम हम जो ओपोनेंट था वो हमसे नीचे वाली रैंक की टीम थी, बट स्टिल इट्स अ वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान हॉकी टीम जीती है। पाकिस्तान इज वेरी क्लोज टू क्वालिफाई इन द वर्ल्ड कप, सो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और अब मेरे ख्याल में प्लेयर्स को बिल्कुल इस चीज़ को पार्क कर देना चाहिए। इट हैपन, ठीक है, लेकिन उनको वो चीज़ें मिली भी हैं जिनकी वो डिमांड कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इतना एकदम फटे और सब आके उन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या हो रहा था और कब से हो रहा था। सो आई थिंक यहाँ पे मैं ये बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर नहीं करूंगा कि इट वॉज नॉट ओवरनाइट। ये नहीं हुआ था कि उन्होंने वो सुबह उठे और उन्होंने कहा हमने ये काम कर देना है। बहुत सारी, आपको भी पता है, बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही थी। तो आहिस्ता 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 चीज़ें इकट्ठी होते होते मेरे ख्याल में प्लेयर्स को एट द एंड और कुछ नहीं फिर नज़र आया। उन्होंने कहा कि हम खुद ही सामने आते हैं और हम खुद ही बताते हैं कि क्या चीज़ें चल रही थी और किस तरह से हमने सर्वाइव किया है, और फिर हमसे परफॉर्मेंस की भी डिमांड की जा सकती है। बट एट द एंड मैं ये ज़रूर कहूँगा, इट ऑल हैपन, चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, सब चीज़ें सेटल्ड हुई हैं। इसको दोबारा से उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अब सिर्फ परफॉर्मेंस पे काम करना चाहिए, और अब सिर्फ जो भी सिलेक्शन और आगे जो पाकिस्तान हॉकी के फ्यूचर को देखा जाए, अगर उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरिट और परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए। ओलंपियन सलमान अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें हॉलैंड से वीडियो लिंक पर ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर आपकी राय हमने जानी, और पाकिस्तान हॉकी के हवाले से आप काफ़ी पुरुमीद हैं मुस्तकबिल के फ़ैसलों के हवाले से।